अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। नेमतुल्लाह शाह वली साहब। नेमतुल्लाह शाह वली साहब वो हस्ती हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगम्बरों जैसे होंगे, यानी कि वो अल्लाह पाक के इतने करीब होंगे जैसे बनी इसराइल के पैगम्बर हुआ करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आपका मकबरा ईरान के एक सूबे करमान के एक शहर मिहान के वस्त में वाक़या है। आपका पूरा नाम नूरुद्दीन तारिक जुनैद है और तारीख आपको नेमतुल्लाह शाह वली साहब के नाम से जानती है। आप 1330 में हलब में पैदा हुए और 1431 में 105 साल की उम्र में आपकी वफात ईरान में हुई। दोस्तों, तारीख में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाली कुछ अहम शख्सियात में नोस्ट्राडेमस और बाबा वांगा जैसी हस्तियां भी गुजरी हैं, जिन्होंने मुस्तकबिल की पेशगोइयां की थी, मगर इनकी कही हुई बातें कुछ पूरी और कुछ पूरी नहीं हुई। मगर नेमतुल्लाह शाह वली साहब की कही हुई बातें अशार की सूरत में 90% कही हुई बातें 100% सच साबित हुई हैं। अल्लाह पाक के इन नेक लोगों का गिरोह औलियाए मुराद कहलाता है। इनमें से अल्लाह जब चाहता है जिसको चाहता है अपनी जनाब से वली गौस कुतुब अब्दाल जैसे आला मनसब पर फायज कर देता है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली साहब आज से 850 साल पहले गुजरे हैं। आपने हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल एक दीवान और एक कसीदा जो कि बहुत मशहूर है, और इसमें आपने आने वाले दौर के तमाम वाक़यात अपने फारसी अशार की सूरत में कहे और हैरान कुन हद तक आपकी पेशगोइयां हर्फ बहर सच साबित हुई। आपने तकरीबन 2000 के करीब फारसी अशार लिखे जो आज के दौर में 750 दस्तयाब हैं, क्योंकि आपने पेशगोई की थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान में 100 साल रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो अंग्रेजों ने देखा कि आपकी कही हुई बातें हर्फ बहरफ वैसा ही पूरी हो रही हैं, तो उन्होंने आपका लिखा हुआ कसीदा तल्फ करवाना शुरू कर दिया। बहुत कम लोगों ने इस कसीदा को महफूज रखा। आपने 1000 साल के अरसे पर मुहित माजी, हाल और मुस्तकबिल में होने वाले तमाम अहम वाक़यात अपने कसीदे में वजाहत के साथ बयान किए हैं। यहाँ तक कि 100 से 200 साल बाद आने वाले बर्रे सगीर के तमाम बादशाहों के नाम तरतीब से बयान कर दिए थे। ये पेशनगोइयां इस हैरान कुन हद तक दुरुस्त हैं कि नेमतुल्लाह शाह वली साहब आने वाले दौर में देखकर तमाम दास्तान बयान कर रहे हों, जैसे कि आप हर दौर से गुजर रहे हों। और साइंसी तौर पर अगर आपको टाइम ट्रैवलर कहा जाए तो वो भी गलत ना होगा। वो सबसे पहले अमीर तैमूर का नाम इसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपने पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। इसके बाद लोधी खानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र भी करते हैं। इसको हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। फिर आप इनके बाद आने वाले हिंदुस्तान के मुगलिया खानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम इनके अशार में आते हैं, और यूं मुगलिया खानदान के 300 साला इक़्तिदार की तरतीब वाइज पेशगोइयां करते हैं। वो अंग्रेजों की आमद तक तमाम मुगलिया खानदान के हुक्मरानों और मुद्दत का अशार में जिक्र करते हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली साहब की पेशगोई के कसीदे में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ और काफिया इस्तेमाल हुए हैं। बाज अशार की रदीफ मैं बेनम यानी मैं देख रहा हूँ, और बाज की रदीफ पैदा शवद पैदा होगा, और बाज अशार में काफिया जमाना, बहाना, गायबाना वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। आप आलम गैब की पर्दा कुशाई से कबल यूं फरमाते हैं, कुदरत करदगार मैं बेनम, हालत रोजगार मैं बेनम, यानी मैं अल्लाह ताला की कुदरत से देख रहा हूँ और मैं जमाने की हालत देख रहा हूँ। अज नजूम में सुखन में गोयम बल्कि अज करदगार में बेनम, मैं ये बात इल्मे नजूम से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से देख रहा हूँ। दोस्तों, हैरान कुन हद तक नेमतुल्लाह शाह वली साहब ने बादशाह बाबर के दौर में सिखों के रूहानी पेशवा गुरु नानक के बारे में जिक्र करते हैं और फरमाते हैं इसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग इसकी तरफ रुजू करेंगे, इसका चर्चा दूर दूर तक होगा और एक कौम वजूद में आएगी जो कि मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देगी, जो कि क़याम पाकिस्तान के वक्त देखा गया। उसके बाद के वाक़यात नेमतुल्लाह शाह वली साहब इस तरह बयान करते हैं कि अंग्रेज ताजिर बनकर बर्रे सगीर में दाखिल होंगे। ये वो वक्त होगा जब हुक्मरान ऐशो इशरत में डूब चुके होंगे, लिहाजा ये अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज होंगे और पूरे 100 साल तक हुक्मरानी करेंगे। ये वो वक्त होगा जब मुसलमान निहायत तंगदस्ती में जिंदगी बसर करेंगे और इन पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला इनकी मदद के लिए असबाब पैदा करना शुरू कर देगा। लिहाजा पहली जंग अजीम जो कि 1914 से 1918 तक जारी रही, इसकी शुरुआत होगी। इसको जंग जीम कहकर बयान करते हैं, यानी जर्मनों की जंग। लिहाजा
क्रिश्चियन और जर्मनों की जंग, जिसमें जर्मन कौम तबाही और बर्बादी का मुंह देखेगी। इसके बाद दूसरे जंग अजीम, जो कि 21 साल बाद जर्मनों और क्रिश्चियन के दरमियान शुरू होगी, इसके बारे में नेमतुल्लाह शाह वली साहब बयान करते हैं। अगरचा पे जीम पर फतह हासिल कर लेगा, मगर मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हो जाएगा, लिहाजा बरतानिया खुद ही बरे सगीर को छोड़कर चले जाएंगे, मगर जाते हुए इनमें एक जानलेवा झगड़ा छोड़कर जाएंगे। और यहाँ ये वाज़िया तौर पर मसला कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद सकूत ढाका का जिक्र करते हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान तकसीम हो जाएगा और कुछ टाइम बाद मुसलमान एक दलेराना जंग लड़ेंगे, जो कि वाज़िया तौर पर 1965 की जंग का जिक्र कर रहे हैं। मजीद के ये कि 17 रोज की खूनरेजी के बाद मुसलमान कामयाब हो जाएंगे, मगर दुश्मनों की साजिशों की वजह से मुल्क तोड़ दिया जाएगा, जो कि सकूत ढाका की तरफ वाज़िया इशारा है। इसको भी हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। दोस्तों, ये तो थी माजी की कुछ वो पेशन गोइयां जो कि हर बहर पूरी हुई। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, यानी आज के काजियान यानी जजेस के बारे में की गई वो पेश गोइयां जो हमें वाज़िया तौर पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। ये सब कुछ बयान करने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल सके कि किस हैरान कुन हद तक आपकी पेश गोइयां पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर नेमतुल्लाह शाह वली साहब बयान करते हैं कि जंगे काजी यानी काजी या जज की लड़ाई के अल्फाज दर्ज झेल हैं। बिलाशुबा ये अल्फाज मौजूदा अदलिया के बहरान को जाहिर कर रहे हैं। दर मोमिनाने नजारे दर जंग काजी आरे चूसक पे शिकारी गर्विद पे बहाना। काजी की लड़ाई में कमजोर मुसलमान शिकारी के पीछे कुत्ते की तरह बहाना साजी करेंगे। बीनी तो काजियान राबर मसनद जहालत के रंद रिश्वत अजखल के अलामा का बहाना। काजियान यानी जजों को तू जहालत की मसनद पर देखेगा। बड़े बड़े इल्म वाले लोग बहाने से लोगों से रिश्वत लेंगे। गर्दांग अजबे रिश्वत दर जंग काजी आरी चूसक पे शिकारी काजी कुनत बहाना। अगर तू काजी की मुट्ठी में चंद चांदी के सिक्के रख देगा तो काजी शिकारी कुत्ते की तरह बहाना साजी करेगा। तू इस वक्त किसी अहले हक को ना देखेगा, लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। ये बातें इशारों में कही गई थी। ये तमाम बातें हमें साफ और हैरान कुन हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में जितनी भी बेचैनी, इज़्तिराब और बदअमनी है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसाफ नहीं है। यहाँ मैं एक फर्जी कहानी बयान करना चाहता हूँ। दो मियाँ बीवी एक बस्ती के पास से गुजरे और उन्होंने देखा, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं फाके हैं, कहीं नाके हैं, कहीं धमाके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ा ही कुछ जालिम हुक्मरान मुसल्लत है। ये बात उस वक्त के हुक्मरान तक पहुँच गई। हुक्मरान ने उनको बुला लिया और रात को उनकी दावत की और कहा कि आप यहाँ पर ही मेरे पास आराम करें। सुबह दोनों मियाँ बीवी उठकर जाने लगे तो हुक्मरान ने कहा, ये औरत मेरी बीवी है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम तो बस आपके पास थोड़ी देर के लिए रुके हैं, खाना खाया है और आप कह रहे हैं ये बीवी तुम्हारी है। तो उसने कहा चलो काजी के पास चलते हैं। तो काजी ने फॉर्म 47 के ऊपर उसका फैसला कर दिया और वो रोते रोते चल पड़ा। उसने उसको बुलाया और कहा कि ये अपनी बीवी ले जा। उसने कहा ये बीवी अब तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये तुम्हारी है, मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कहा मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किसी जगह पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो इतना जुल्म नहीं आता, जब काजी अपना कलम बेच दे तो जुल्म आता है। बहरहाल नेमतुल्लाह शाह वली साहब इसके बाद फरमाते हैं, बर मोमिनान गरबी शे फजल हक हुवैदा आयत बदस्त ईशा मर्दान कारवाना। यानी मगरिब के मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फजल जाहिर होगा और इनके हाथ काम करने वाले आदमी आ जाएंगे। इनकी मजीद पेशन गोइयां हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।